Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson. अध्याय 1 भाषा एवं लिपि। आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये आपकी बुक में भी है। तो बच्चों, आइए हम इस बुक को रीड करते हैं। बच्चों, पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर छात्रों को समझा रही हैं और बच्चे सुनकर उसे समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक लिखकर छात्रों को समझा रहे हैं और छात्र पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में छात्र पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन हैं। किंतु चौथे चित्र में एक लड़का दूसरे लड़के को इशारे से कुछ बता रहा है। ऐसे इशारे हम मूक, बधिर तथा पशु पक्षियों में भी देखते हैं। पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। सभी जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों में मनुष्य सबसे ज्यादा स्पष्ट बोल सकता है। दूसरे देश या राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, अतः हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी, फ्रेंच, लैटिन आदि। भारत में विभिन्न राज्यों को अपनी अपनी भाषाएं हैं, अतः यहाँ पर लोग हिंदी के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आपने अपनी कक्षा या दूसरी जगहों पर ऐसे बच्चे या लोग देखे जो अलग अलग राज्यों के हैं, जैसे कोई गुजरात का, कोई बंगाल का, कोई महाराष्ट्र का। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। लिपि, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। उस भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। यहाँ पे कुछ भाषा और उनकी लिपियां दी हैं, हम उसको पढ़ते हैं। भाषा और लिपि, जैसे हिंदी की क्या है, देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, गुजराती की देवनागरी, और जैसे कि जर्मन की रोमन, फारसी, फ्रेंच, उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। किसी भी भाषा की पूरी समझ हमें व्याकरण से ही आती है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना,
लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों, आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।